बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आज मैं आप लोगों से जो अमल शेयर करूंगी बहुत ही मौसर है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान। हम ख़वातीन घर के काम करते करते थक जाती हैं और आज के दौर में ये है कि हम कहते हैं कि मुलाजम रख लें, हम थक जाते हैं, बच्चे नहीं संभाले जाते, घर का काम नहीं होता। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे शेयर करूंगी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो 5 जुमले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए कि ग़ुलाम रखने की बजाय अगर आप ये पढ़ लें, आपकी इज़्ज़त में बरकत होगी, रिज़्क़ में भी होगी और वुसअत पैदा होगी, आपके रिज़्क़ में, घर में खुशहाली आएगी, रहमतें बरकतें नाज़िल होंगी। तो हज़रत फ़ातिमा को सिखाए हुए ये 5 जुमले अगर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ तो आप इसको मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी इज़्ज़त रिज़्क़ में ना सिर्फ इजाफ़ा होगा बल्कि आप लोगों को एक अजीब किस्म का सुकून महसूस होगा। आप खुद को रब के करीब महसूस करेंगी। तो ये आज बाकायदा वजीफ़े की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि जिस के तवज्जो से ये वीडियो आगे जाती जाए उसके लिए सदका जारिया बनता जाए। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा मैं थोड़ी सी आपको ये बता लूँ तो रवायत कि क्या है ये कि हज़रत फ़ातिमा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे आका की प्यारी साहबजादी जब अपने काम काज से थक जाती तो उनके लिए उनके हाथों मुबारक पे छाले पड़ जाते। साहबजादी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो एक दफ़ा वो बहुत ज़्यादा उन्होंने महसूस किया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने लगी तो इमाम हसन हुसैन छोटे थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़्यादातर जहाद में रहते थे। तो आप अपने वालिद हुज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और फरमाया कि या रसूलल्लाह कि मैं काम बहुत ज़्यादा होता है और मुझे कोई ग़ुलाम मुहैया किया जाए या ग़ुलाम दिया जाए मीन के हेल्प के लिए। तो आप चाहते तो आप उसको दे भी सकते थे, लेकिन आपने फरमाया ए फ़ातिमा क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखाऊं कि जो तुम पढ़ो तो तेरी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा हो, तेरे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा हो और तेरे घर में खुशहाली भी आए और तेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा वो फैज़ वाला अमल हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, आप उन्हें दे भी सकते थे आप, लेकिन ये जो है ना गुर्बत अम्बिया कराम ने ये जो अमीरी है अमारत, हम लोग तो दौलत के पीछे भागते हैं ना, लेकिन हमारे अम्बिया कराम इन चीज़ों के पीछे नहीं भागे। उन्होंने ये इख्तियारी तौर पे गुर्बत को ही पसंद किया, गुर्बत को ही पसंद फरमाया क्योंकि वो दुनिया में मुबल्लिग बन के आए, तबलीग करने के लिए आए। लेकिन अगर उनके पास ही बहुत ज़्यादा वो माल दौलत जमा करने की हिरस में लग जाते या माल दौलत होता तो फिर उनको जिन अक़वाम पे वो मुबल्लिग मुकर्रर किए गए तो फिर यही होता कि हमारे नबियों के पास तो बहुत ज़्यादा दौलत थी, हम क्यों गरीब हैं। तो उन्होंने दौलत को पसंद नहीं फरमाया, उन्होंने गुर्बत को ही पसंद फरमाया। अगर वो चाहते तो अपने रब से बेतहाशा और मनचाही दौलत हासिल कर सकते थे। तो इस तरीके से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुर्बत को पसंद फरमाया। और जो है ना माल दौलत जब वो ग़ज़वा में जाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ जीत होती जो उधर से माल सवाब इकट्ठा होता जब वो ग़ज़वा जीत जाते या दूसरी लड़ाइयाँ दीगर होती तो वो अम्बिया कराम जितने भी गुजरे और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत विरासत नहीं बनाते। नबी जो है ना इनकी विरासत नहीं होती, पूरी उम्मत इनकी औलाद की तरह होती है और इनकी विरासत जो है वो बैतुल माल में जाती है और वहाँ से पूरी कौम को पहुँचाया जाता है। जितना भी माल होता है जो मुस्तहिक़ मसाकीन होते हैं, हकदार होते हैं, गरीब गुरबा होते हैं, तो बैतुल माल से ही इनको सब कुछ दिया जाता है। तो बैतुल माल से आप चाहते तो आप अपनी साहबजादी को बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। आपने फिर ये कलमात सिखाए जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आपने इसको इन कलमात को 33 दफ़ा पढ़ना है सुबह के टाइम और फिर अपनी ज़िंदगी में ये इसके असरात देखें। आपने फरमाया अपनी साहबजादी से कि आप पढ़े या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या ज़ाल कुव्वतिल मतीन या अरहमुल मसाकीन या अर्हमुर राहिमीन। अगर कोई गलती होगी ज़ेर ज़बर शाद मद की तो माजरत।
تو یہ کلمات آپ پڑھیں، روز کی ایک تسبیح کریں اور 33 دفعہ کم از کم 33 دفعہ اس کو پڑھیں اور اپنے حضور رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو دیکھنا آپ کے گھروں میں کس طرح کی خوشحالی آئے گی، کس طرح آپ لوگ فیض یاب ہوں گے، اور آپ لوگوں کو جو ہم خواتین کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے نا، پریشانی کا کہ ہم اکیلے اتنے کام کرنا پڑتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا میرا چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بڑا سا میسج۔ تو ملے گی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، ٹل دین اللہ حافظ۔